हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके पास है। मान लीजिए आपको एक इक्वेशन गिवन है 3a प्लस 4b गिव्स यू c। ठीक है, और आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना कौन सा ऑप्शन ठीक है इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो दिया गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू प्लस डी सी बाई डी टी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको गिवन है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी टी। ठीक है, अगला गिवन है आपको रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन गिवन है आपको रेट ऑफ ए एंड सी are related as -1/3 dA by dt is equal to प्लस dc by dt। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक है। हो सकता है एक से ज़्यादा भी आंसर हो, ठीक है, हो सकता है एक ही हो, है कि नहीं। तो देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन गिवन हो आपको, तो एक रिएक्शन तो दिया ही जाता है और हमेशा एक बैलेंस रिएक्शन आपको गिवन होगा। ठीक है, आप इनके स्टोक्योमेट्री के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी गिवन है उसी से आपको काम करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट ये बात है कि हमेशा आपको एक बैलेंस इक्वेशन दी जाएगी जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे रेट के बारे में। ठीक है, पहली बात। चलिए एक बार लिखते हैं, जब भी ऐसा रिएक्शन दिया जाए तो उसका कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। जब भी दिया जाए तो क्या करना होता है, जो भी रिएक्टेंट होता है उसके लिए माइनस यूज़ करेंगे और जो भी प्रोडक्ट होता है उसके लिए प्लस, पहली बात। और जो भी कोफिशिएंट गिवन है जिसके भी सामने, मान लीजिए ए का कोफिशिएंट 3 है, उसको हम डिवाइड में रख लेंगे। क्या बोला देखिए, -1/3 डी ए बाई डी टी। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेट लिख देंगे। अच्छा, और रेट क्या हो सकता है, और रेट हो सकता है -1/4 डी बी बाई डी टी। और क्या हो सकता है, बराबर है प्लस डी सी बाई डी टी। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 1 है इसीलिए 1/1 करो, एक ही बात है ना। ठीक है, ये समझ आ गई एक बात। तो इस तरीके से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, पहली बात। ठीक है, अब ऑप्शंस को देख लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं कौन सा आंसर है। ठीक है, तो पहला गिवन है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस डी सी बाई डी टी। बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इसके भी बराबर होता है, इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, तो प्लस डी सी बाई डी टी आपका बिल्कुल ठीक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। अगर रेट ऑफ रिएक्शन बी के टर्म में लिखना था आपको तो क्या होता, -1/4 डी बी बाई डी टी। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, है कि नहीं, ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, अगला देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब हम विद रिस्पेक्ट टू ए कहें या फिर ऐसे बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो हम उसमें कोफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो भी गिवन होता है उसको डी टी से डिवाइड कर देते हैं, है कि नहीं। तो माइनस डी ए बाई डी टी। अच्छा, ये आपको डाउट हो सकता है या फिर दिमाग में आ रहा है ये माइनस क्यों आया। माइनस इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट चेंज होगा। रिएक्टेंट चेंज होगा तो जो चेंज आएगा ना वो नेगेटिव में आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होगा तो फाइनली वो कम हो जाएगा। तो कम में से ज़्यादा को घटाओगे तो जो चेंज आएगा वो नेगेटिव में आएगा। उस नेगेटिव को इस नेगेटिव के साथ भिड़ाना पड़ेगा, तब जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं। किस केस में, रिएक्टेंट के केस में। लेकिन प्रोडक्ट के केस में हम लोगों ने नहीं किया था। प्रोडक्ट के केस में आप प्लस यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो बन रहा है ना, तो फाइनली वो ज़्यादा ही रहेगा। तो ज़्यादा में से कम घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा, तो उसमें हम एक्स्ट्रा नेगेटिव यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोबारा से एक बार थर्ड ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। क्या बोला था कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए बोले, चाहे रेट ऑफ रिएक्शन
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बोले तो आपको यही लिखना है, कोफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अच्छा अगर ऐसे हम ऊपर वाले के बारे में सोचे कि ये क्या था, तो ये था रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, ठीक है। ये क्या था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, ठीक है। अच्छा फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, तो ये आपका क्या है, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन ये भी ठीक है। अच्छा ऑप्शन 4 में देखिए, रेट ऑफ ए एंड रेट ऑफ सी आर रिलेटेड विद ईच अदर एज -1/3 dA/dt इज इक्वल टू प्लस dC/dt। बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें ये पता है कि ये जो बंदा है और ये जो है, ये दोनों आपस में बराबर ही तो हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में ऐसे रिलेट हो सकते हैं, ठीक है। आ रही ना बात समझ में? तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार फटाक से क्या क्या मेन बातें वो एक बार देख लेते हैं। क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोले तो कोफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं करना है, अपीयरेंस बोले तो भी कोफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं करना है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के बारे में बात करें तो भी कोफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि हमेशा आपको बैलेंस इक्वेशन गिवन होगा, आप उस बैलेंस इक्वेशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर अनबैलेंस्ड है तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, वो क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है, कुछ और डाटा आपको देना वो चाहता होगा, ठीक है, एक बात। हाँ बस यही सब है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था, ठीक है। थैंक यू।